नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, कोई मैंने संन्यास नहीं लिया है और ये सब बातें मैं अपने साधना के आधार पर और जो मैंने किताबों में ग्रंथों में पढ़ा है उसके आधार पर बता रही हूँ। क्योंकि कोई भी अनुभव आपको तभी होता है जब आप साधना करते हैं, है ना। तो आज मैं इस विषय पर बात करने वाली हूँ कि अगर हम मंत्र चैंटिंग करते हैं, मंत्र की साधना करते हैं, तो कैसे हमारे स्वास्थ्य में भी सुधार होता है, किस तरीके से हमारा मन शांत रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी कोई घर में पूजा पाठ होता है तो सबसे पहले कुंभ की या कलश की स्थापना की जाती है ना। क्योंकि उस समय जो पूजा पाठ में मंत्र वगैरह बोले जाते हैं ना, तो सबसे पानी की ये वो होती है कि सबसे पहले जो है ऊर्जा को अपने अंदर लेता है। पानी की ये खासियत होती है कि सबसे पहले वो ऊर्जा को अपने अंदर लेता है ना। जिस तरीके से आप देखिए कि अगर कोई धरती सूखी है और उस पर कोई बिजली का तार गिर जाए तो उसमें इतनी जल्दी जो है करंट नहीं फैलता, है ना। और अगर कोई कहीं धरती गीली है तो उसके पास अगर चले जाएं, उसमें बिजली का तार गिर जाए, अगर वो तार नंगा है तो मतलब एकदम करंट फैलने की संभावना होती है। तो इसका मतलब ये है, इसका कारण ये है कि पानी जो है, जल जो है, वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है ना। उसका एक कारण यही है। इसी तरीके से जब हम मंत्र की चैंटिंग करते हैं या हम साधना करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है ना। और वो ऊर्जा हमारे जो बॉडी में ब्लड होता है वो वहाँ तक पहुँचती है और वो ब्लड जो है सबसे ज़्यादा उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। उसका ये कारण है ना। मंत्रों की जो में से जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वो सबसे पहले हमारा जो ब्लड है, रक्त है, उसमें सबसे पहले पहुंचती है और उससे हमारे अंदर पूरी बॉडी में रक्त प्रवाहित होता है ना। और वो हर हमारी बॉडी के पार्ट तक पहुंचता है, चाहे मस्तिष्क हो, चाहे बॉडी का कोई भी पार्ट हो, वहाँ तक हार्ट हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ तक वो रक्त पहुँचता है और उससे फिर हमारे सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। तो वो ऊर्जा जो है हमारे मन तक भी पहुंचती है ना। तो अगर हम मंत्र चैंटिंग करेंगे तो ये उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि वो ऊर्जा इतनी शुद्ध होती है ना कि वो हमारी पूरी रक्त के ज़रिए पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। इसी तरीके से जो लोग लगातार जो लगातार मन चैंटिंग वगैरह करते हैं, साधना करते हैं, तो वो लोग आप देखिएगा कि बहुत जल्दी वो कहीं किसी भी स्थान पर ये पता लगा लेते हैं कि नकारात्मकता है या सकारात्मकता है ना। आप कहीं भी जाएंगे तो किसी स्थान पर आपको जो लोग साधना करते हैं उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ नेगेटिविटी है, क्योंकि किसी स्थान पर आपको नींद अच्छी आएगी और किसी स्थान पर आपको नींद नहीं अच्छी आएगी। उसका कारण यही है कि वो बहुत जल्दी उनको ये पता चल जाता है कि यहाँ की वाइब्रेशन कैसी है ना। ये सबसे जल्दी वो लोग पता लगाते हैं। और जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता है तो वहाँ तो फिर है ही भूत का डेरा हो जाता है, तो वहाँ नेगेटिविटी रहती ही रहती है। तो जो साधक होता है उसको सबसे ज़्यादा महसूस हो जाता है कि किस जगह पर क्या है, नकारात्मकता कितनी जल्दी, कितनी सकारात्मकता यहाँ पर है। तो अगर हमें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखना है तो हमें जो है अपनी साधना को बढ़ाना होगा। अगर हमें ये करना है कि मन की शांति चाहिए हमको, या अपने अंदर अपने को फिटनेस चाहिए, तो हमें सबसे पहले अपनी मंत्र साधना को बढ़ाना होगा। ये बात तो बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूँ। शरीर के बहुत से ऐसे रोग हैं जो मंत्र साधना से चले जाते हैं, क्योंकि अब मैंने बताया ही आपको कि वो उसकी ऊर्जा ब्लड तक पहुंचती है और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है। तो आपको मंत्र साधना बढ़ाने के लिए ये नहीं कि जो लोग कहें कि भाई हमें किसी स्थान पे विशेष पे बैठ के करना है, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए आप पे जितना भी टाइम हो उतना आप मंत्र साधना कर सकते हैं। या तो सुबह जल्दी उठते हैं तो वो कर सकते हैं, जो लोग बिजी रहते हैं, है ना, या रात में सोने से पहले आप कर सकते हो, या फिर अगर आप कहीं कार से जा रहे हो, जॉब करते हो, तो कार में बैठ के भी आप कर सकते हो, है ना।
ये आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम इसको दे सकते हो। अगर आपके मन में चाह होगी तो आप इसको ज़रूर कर लोगे, है ना। इसी तरीके से ये है कि हर चीज़ में जो है हमारा, जब हम ग्रंथ भी पढ़ते हैं उससे भी हमारे ऊर्जा का संचार होता है। अगर पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है, अगर हम ये सोचिए कि ये हमारा जो है सारे विचार भी हमारे शुद्ध होने चाहिए और हमारा भोजन भी सात्विक होना चाहिए, है ना। सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर हम लोग भोजन को सात्विक करेंगे, यानी कि वो ईमानदारी की कमाई से बनाया गया होगा, तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है कि हमारे अंदर सात्विकता उससे भी रहती है ना। सात्विक भोजन से मतलब तो यही है कि शाकाहारी, है ना, मांसाहारी जो लोग खाते हैं वो उनको त्याग देना चाहिए अगर वो साधना में है। आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग कहीं बाहर का भोजन इसीलिए नहीं जल्दी से करते क्योंकि वो भोजन किस मंशा से बनाया गया है, किस तरीके से बनाया गया है, उसको बनाते समय हमारे मन में भाव क्या थे, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा कि महाभारत में भी लिखा है कि जब भगवान कृष्ण को भूख लगी तो उन्होंने जो है विदुर के घर का खाना स्वीकार किया, चाहे वो जो भी था, लेकिन उन्होंने दुर्योधन का घर का खाना नहीं खाया क्योंकि वो जानते थे कि इनके मतलब वहाँ चाहे भले ही मेरे आतिथ्य सत्कारों पर हर जगह निगेटिविटी है। इसी तरीके से श्री राम भी जब वन में गए तो बहुत लोग आसपास के राजाओं को उनको आतिथ्य आया होगा तो आतिथ्य उन्होंने स्वीकार नहीं किया, पर शबरी के झूठे बेर खाना उन्होंने स्वीकार किया, चाहे जो भी उनको मिला हो, क्योंकि उस भोजन में सात्विकता थी, है ना। तो उन्होंने उसका आतिथ्य स्वीकार नहीं किया। तो इसीलिए जो है को भोजन पकाते समय भी अगर हम अपने मन में सात्विकता रखेंगे या मंत्र की चैंटिंग करेंगे तो उससे हमारा ही नहीं पूरे परिवार का भला होता है ना। तो उससे पूरे परिवार में भी धीरे धीरे पॉजिटिविटी आने लगती है। तो यही एक मंत्र चैंटिंग के फ़ायदे हैं कि अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं, अपनी साधना को लगातार करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे आपको आपके जो है बॉडी में बहुत सारे रोग आपके निकल जाते हैं। ये अनुभव से होता है। आप ये कहे कि कोई कहेगा कि भाई नहीं हम तो बहुत सालों से कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हुआ, ये है वो है, लेकिन वो अगर आप दिल से करेंगे ना और अनुभव आपको होगा कि मैं पहले ये टैबलेट लेती थी या ये मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता था या मेरा ये प्रॉब्लम रहती थी, पर वो अब नहीं है ना। जब से मैंने अपनी मंत्र साधना को बढ़ाया है तो मेरे मन भी शांत रहने लगा है। मन चैंटिंग करने से मन बहुत शांत रहता है, तो नेगेटिविटी हमारी सारी निकल जाती है। ईश्वर से हम जुड़ते हैं, जैसे जैसे हम ईश्वर से जुड़ते हैं वैसी वैसी हमारी सारी नेगेटिविटी बाहर चली जाती है और हमारा ब्लड के ज़रिए से पूरी बॉडी में हमारी अच्छी ऊर्जा का सर्कुलेशन होता है। और इस तरीके से हम मैं अपना अनुभव आपको बताती हूँ कि बहुत पहले मुझे एक असेंडिंग माइलाइटिस हुआ था और मैं उसकी काफ़ी समय से दवा ले रही थी, है ना। और जब मैं दवा लेती थी तो मुझे तब तक तो ठीक लगता था, फिर जब मैं किसी दिन दवा लेना भूल जाती थी तो मुझे एंग्जाइटी सी होने लगती थी, रात में नींद नहीं आती थी उस दवा से, है ना। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब मैं मंत्र साधना में आई तो अब मैंने वो बिल्कुल दवा छोड़ दी है और अब मैं बिल्कुल नॉर्मल अपना रहती हूँ, क्योंकि वो दवा अब मेरे को बिल्कुल खाने का मतलब है ही नहीं, मैं बिल्कुल से छूती भी नहीं हूँ और मुझे अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें अनुभव से ही पता चलेगा कि हम पहले क्या थे और अब हम क्या हो गए हैं। तो ये प्रयास से होगा लगातार, ये नहीं कि हमने थोड़े दिन कर लिया, थोड़े दिन करके मंत्र हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये श्रद्धा के साथ इसको लगातार करना होगा, है ना। आपको श्रद्धा अपने अंदर रखनी होगी, भगवान को भरोसा रखना होगा और तब इसके फ़ायदे आपको आगे लंबे समय में दिखाई देंगे। तो आई होप आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।